नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सभी खनिजों के बारे में विस्तार से चार्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, खनिज सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो MPPSC हो, व्यापम हो या मध्य प्रदेश के कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए खनिज पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खनिजों को पढ़ने से पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि खनिज होते क्या हैं। दोस्तों, ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से मतलब खदान से खोदकर निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, लोहा, तांबा, कोयला, हीरा, चूना पत्थर। इन सभी को खदान से खोदकर निकाला जाता है। दोस्तों, खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातु के अंश मौजूद रहते हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातु के अंश मौजूद नहीं रहते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, हीरा, संगमरमर, अभ्रक। इसके अलावा दोस्तों, दो और खनिजों की चर्चा भी की जाती है। एक होते हैं आपके आणविक खनिज। ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उन्हें हम आणविक खनिज कहते हैं। उदाहरण है यूरेनियम। दूसरा है दोस्तों ऊर्जा खनिज। ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उन्हें हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? कोयला हो गया, इसके अलावा पेट्रोलियम हो गया। दोस्तों, ये आपका MPPSC का 3 मार्कर भी बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज क्या होते हैं, तो आप ये 3 बिंदु उठाकर वहां लिख देंगे, तो आपका ये 3 मार्कर बन गया। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश में खनिजों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई। मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का एक संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश को हीरे के उत्पादन में देश में एकाधिकार प्राप्त है। चौथा है दोस्तों, तांबा और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। कोयले के उत्पादन में भी देश में चौथे स्थान पर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खनिज नीति। मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति 1995 में लागू की गई और वर्तमान में मध्य प्रदेश में खनिज नीति 2010 लागू है। तो 2 खनिज नीतियां मध्य प्रदेश में अब तक लागू की जा चुकी हैं। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश के खनिजों को चार्ट के माध्यम से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला है दोस्तों हीरा। हीरा पन्ना जिले के हिनौता में, सतना जिले की मझगमा में और छतरपुर जिले की अंगौरा, इन 3 मुख्य खदानों में पाया जाता है। विशेष क्या है दोस्तों? देश का पहला हीरा संग्रहालय पन्ना जिले में बनाया जाएगा। दूसरा है दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज बालाघाट जिले में, छिंदवाड़ा जिले में, खरगोन जिले में, झाबुआ जिले में, इन 4 जिलों में मुख्यतः पाया जाता है। भारवेली जो मैग्नीज की खदान है, वो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है, जो बालाघाट जिले में स्थित है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार पूछी गई है कि भारवेली किससे संबंधित है, तो मैग्नीज की खदान है, बालाघाट जिले में स्थित है। अगला है आपका तांबा। तांबा आपका बालाघाट जिले में, छिंदवाड़ा जिले में, जबलपुर जिले में और होशंगाबाद जिले में, इन 4 जिलों में मुख्यतः पाया जाता है। बालाघाट जिले की बैहर तहसील में जो मलाज खंड है, वो तांबे की मुख्य खदान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में तांबे की मुख्य खदान कहाँ है, तो आप बताएंगे मलाज खंड में। अगला है दोस्तों कोयला। कोयला शहडोल, सीधी, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, नरसिंहपुर, इन सभी जिलों में पाया जाता है। विशेष क्या है? सोहागपुर शहडोल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली में
कोयले की 136 मीटर मोटी परत मिली है, जो विश्व में कोयले की अब तक की प्राप्ति में दूसरी सर्वाधिक मोटी परत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर भी हम पढ़ सकते हैं। एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में 5 पेटियां आती हैं और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में 4 पेटियां आती हैं। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में दोस्तों 5 पेटियां कौन कौन सी हैं? सोहागपुर, शहडोल, उमरिया, कोरार और जोहिला। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की 4 पेटियां मोहपानी, शाहपुरा, कान्हन घाटी और पेंच। तो ये दो भागों में हम मध्य प्रदेश के कोयले को समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों लौह अयस्क। लौह अयस्क जबलपुर में और बालाघाट इन जिलों में पाया जाता है। विशेष क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में लौह अयस्क कम मात्रा में पाया जाता है। और लौह अयस्क क्या क्या है दोस्तों? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से इनको बांटा गया है। मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा कार्बन है और सिडेराइट में कम कार्बन है दोस्तों। अगला है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट कटनी, अनूपपुर, रीवा, सीधी इन जिलों में मुख्यतः पाया जाता है। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे पहले खनन 1908 में कटनी से प्रारंभ हुआ था। गेरू, गेरू दोस्तों सतना में और जबलपुर इन दोनों जिलों में पाया जाता है। गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अभ्रक, अभ्रक दोस्तों बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ और मंदसौर इन जिलों में पाया जाता है। बालाघाट इनमें प्रथम स्थान पर है। अगला है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका बैतूल जिले में पाया जाता है। इसे काला सीसा भी कहते हैं। अगला है दोस्तों चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी रीवा, जबलपुर, ग्वालियर इन 3 जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। अन्य नाम है इसका केओलिन और ये उच्च ताप सह होती है, मतलब ये उच्च ताप सहन कर सकती है। अगला है दोस्तों चूना पत्थर। कटनी, सतना, दमोह, रीवा, जबलपुर इन 5 जिलों में मुख्यतः चूना पत्थर पाया जाता है। उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। दोस्तों कटनी को चूना नगरी भी कहते हैं। कटनी, सतना, दमोह इन सभी जिले सीमेंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार हैं। अगला है दोस्तों टंगस्टन। टंगस्टन आगर गांव, होशंगाबाद में पाया जाता है। विशेष क्या है? यह अत्यधिक कठोर है। और दूसरा है यह मुख्य रूप से वुल्फ्राम नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। अगला है दोस्तों रॉक फास्फेट। झाबुआ, सागर, छतरपुर इन 3 जिलों में मुख्यतः पाया जाता है। इसका उपयोग फास्फेट उर्वरक में किया जाता है। अगला है दोस्तों स्लेट। स्लेट मंदसौर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश एकमात्र उत्पादक राज्य है स्लेट का दोस्तों। अगला है दोस्तों संगमरमर। जबलपुर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा इन 4 जिलों में मुख्यतः संगमरमर पाया जाता है। विशेष क्या है दोस्तों? भंडारण में राजस्थान और मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य हैं। अगला है दोस्तों सुरमा। सुरमा को एंटीमनी भी कहते हैं। कहां पाया जाता है? जबलपुर जिले में। विशेष क्या है? नेत्रांजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों अग्नि मिट्टी। अग्नि मिट्टी कहां पाई जाती है? दुबार, पिपरिया कहां पर है? ये जबलपुर में। मुरिया, छिंदवाड़ा, साली चौका, मानेगांव और सोनेरी, नरसिंहपुर इन जिलों में अग्नि मिट्टी पाई जाती है। विशेषता क्या है? यह अधिकतर कोयले की खानों में प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों कोरंडम। कोरंडम पिपरा पन्ना में और परकोटा सीधी इन 2 जगहों पर पाया जाता है। हीरे के बाद अगर सर्वाधिक कठोर कोई खनिज है तो उसका नाम है कोरंडम। अगला है दोस्तों एस्बेस्टस। एस्बेस्टस आपका झाबुआ जिले में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग और विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों फेल्सपार। फेल्सपार आपका जबलपुर और शहडोल जिले में पाया जाता है। कांच और चीनी मिट्टी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों सेल खड़ी टॉल्क। जबलपुर में पाया जाता है।
बेड़ा घाट जबलपुर से प्राप्त किया जाता है। अगला है दोस्तों डोलोमाइट। डोलोमाइट झाबुआ और बालाघाट इन दो जिलों से प्राप्त किया जाता है। उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। अगला है दोस्तों सीसा। दतिया, शिवपुरी, झाबुआ और जबलपुर इन 4 जिलों से सीसा पाया जाता है। भंडारण में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान में है। राजस्थान सीसे के भंडारण में प्रथम स्थान पर। अगला है दोस्तों यूरेनियम। कहां पाया गया? शहडोल में। यह एक आणविक खनिज है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आणविक खनिज वो खनिज होते हैं जिनसे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, मैंने मध्य प्रदेश के सभी खनिजों को एक ही चार्ट में समावेशित कर दिया है ताकि एग्जाम के पहले आप ये चार्ट देखें तो आपका खनिज से संबंधित प्रश्न गलत ना हो। तो आइए इसे भी देखते हैं। दोस्तों, ग्वालियर चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर स्लेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सागर रॉक फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झाबुआ रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस और डोलोमाइट इन तीनों खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद दोस्तों टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। बैतूल ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट तांबा और मैग्नीज इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। शहडोल कोयला क्षेत्र है दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। रीवा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कटनी बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कटनी को चूना नगरी भी कहते हैं। पन्ना हीरा और कोरंडम दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सतना गेरू और चूना दोनों के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर संगमरमर, सैलखड़ी, चीनी मिट्टी और सुरमा इन चारों खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको एजुकेशन से जुड़ी सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।